हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों चलिए चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही है और सपोर्ट कहां पे बन रहे, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो कल के एनालिसिस करने के पहले आज क्या मार्केट में हुआ, किस तरीके से लेवल वर्क हुए हैं हमारे, जो हमने कल एनालिसिस की थी तो आज किस तरीके से वो लेवल्स वर्क हुए हैं, हम उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम कल के एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक लेवल्स दी थी कि मैंने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा मैं निफ्टी में कंफर्टेबल हूँ। जो मुझे जिस तरीके से ट्रेड चाहिए अगर उस जगह पे मिलते तो मैं ट्रेड बिल्कुल करूँगा। मैंने 2 ट्रेड डिस्कस किए थे। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है और इस रेंज से टकरा के नीचे आने लगता है तो मैं मैग्नेटिक जोन के लिए इसको ट्रेड करूँगा, सेल करूँगा यहाँ से। और बाइंग के लिए मैंने बताया था लगभग 35,200 से लेकर 35,365 के पास मैंने एक रेंज बताई थी। अगर वहाँ पे प्राइस मुझे मिल जाती है तो मैं वहाँ से उसको बाय करूँगा मैग्नेटिक जोन के लिए। तो गाइज मैंने ये भी कहा था कि बाइंग नहीं करना है क्योंकि मार्केट सेलिंग में है, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढने। फिर मार्केट आज लगभग 2% ऊपर था, लगभग 600-700 पॉइंट ऊपर मार्केट था, फिर भी हमने बाइंग की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने, बाइंग के चक्कर में पड़ना नहीं है। एक खुद को एक डिसिप्लिन में लाना होगा, हमें एक डिसिप्लिन हमारे ट्रेडिंग में लाना होगा। हमारा ट्रेड प्लान क्लियर चाहिए, तभी जाके कुछ हम कर सकते हैं, अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों कभी भी इसे ध्यान रखना आप। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की तो निफ्टी यहाँ पर देखिए, मैं निफ्टी में कंफर्टेबल इसलिए था क्योंकि निफ्टी में मुझे बहुत बड़ी जगह मिल रही थी ट्रेडिंग के लिए। अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान डिस्कस किए थे। मैंने कहा था अगर प्राइस इस जोन 1600-900 के पास आके मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है तो वहाँ से मैं सेलिंग का मौका देखूंगा। अगर मुझे बाइंग करनी है तो निफ्टी में अगर मैं बाइंग नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बाइंग ही करनी है तो मैं सपोर्ट जोन के पास आके बाइंग करूँगा। हमने कहा था कि प्राइस अगर मैग्नेटिक जोन में रह जाती तो इस तरीके से कंसोलिडेट हो सकती है गाइज। इसीलिए हमने जो लेवल्स आते हैं, हमें पता होता है कि प्राइस इस जोन के अंदर ही उसको ट्रैवल करना है और इसी जोन के अंदर वो खेलती रह जाएगी दिन भर। अगर प्राइस यहाँ से आके एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ से टकरा के नीचे गिरने लगती है तो हमें पता है यहाँ से प्राइस डायरेक्टली 16,900 और 16,640 से लेकर 16,680 के पास ही चली जाएगी। तो दोस्तों ये ट्रेड प्लान होता है, इस तरीके से हमें प्लान करना होता है और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो गाइस चलिए चलते कल के लिए बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड मिलता है वो देखते हैं। तो दोस्तों एनालिसिस की शुरुआत हम बैंक निफ्टी से करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, फिलहाल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर रह जाती है तो उसको वहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे बना हुआ है, तभी प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो रही है। अगर कल हमें ओपनिंग देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस कल मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है, जो मैग्नेटिक जोन है 36,190 से लेकर 36,320 के पास एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग दे के उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो प्राइस बिल्कुल, अगर यही कहीं पे ओपन होकर प्राइस इसके ऊपर आके इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाती है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और सेलिंग की भी ढूंढना है, क्योंकि मार्केट में कुछ पॉजिटिव वेव्स आते दिख रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वेव है क्योंकि मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो हमें अगर आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए जगह मैं बता दूंगा, लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसे भी मिस नहीं कर सकते। तो मैं पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन रही है मैं ये बताता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखिए प्राइस मैग्नेटिक जोन जो रेंज मैंने बताई है 36,190 से लेकर 36,320, अगर प्राइस उसके ऊपर कल सुबह गैप अप ओपनिंग दे देती है और यहाँ से कहीं से वापस दोबारा से मैग्नेटिक जोन पे आ जाती है और इस तरीके से हायर लोज बनाने लगती है 3 मिनट या 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल 36,775 के पास ही चली जाएगी। जो ये हाई है इसके पास चली जाएगी। ये रहा हमारा बाइंग का पहला सेटअप। अगर मैं दूसरी बात बताऊं, प्राइस यहाँ से डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग देके सीधा यहाँ पे निकल जाती है और यहाँ से रेजिस्टेंस अगर प्राइस ले लेती है तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 36,500। छोटी छोटी रेंज में करिएगा क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट बहुत जल्दी गिर जाता है। बाइंग के लिए हमें कॉन्शियसली ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप ट्रेडिंग कभी भी नहीं सीख सकते। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती दोस्तों। आप जो भी काम करो, कुछ भी करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेज होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर काम करना। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की ट्रेडर के लिए मैं बता दूंगा यहाँ से सेलिंग करना, लेकिन यहाँ से सेलिंग करने की जरूरत नहीं। सेलिंग की जगह मैं आपको और एक बता देता हूँ। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे चली आती है इस तरीके से और हायर लोज बनाने लगती है, तो आप इस रेंज पे आप उसको सेल कर सकते हो, जो प्राइस बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास चली आएगी, जो है 35,630 से लेके 35,720 के रेंज में। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनती नजर आ रही है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फॉलिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो गाइज अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट इस रेंज से गिर जाता है नीचे, तो आप बिल्कुल इसे सेल कर सकते हो। ये जो रेंज बन रही है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो ये कंफर्म कर देगा मार्केट की यहाँ से अभी मार्केट गिरने वाला है। तो ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना। इस रेंज में मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन कल का मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और ज़्यादा तौर पे अगर मैं बात करूँ, कुछ न्यूज़ बैड न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट थोड़ा सा ऊपरी तौर पे सस्टेन रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन आप यही बनने दो। अगर आपको बाइंग करनी है तो बीच में करने की कोशिश मत करना। प्राइस को गैप अप ओपनिंग होकर मैग्नेटिक जोन पे आने दीजिएगा, एक सपोर्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होने दीजिएगा, एक बेस बनाने दीजिएगा। उसके बाद आपको इतनी बड़ी एक रेंज मिल जाएगी ट्रेड के लिए। अगर आप बीच में यहाँ कहीं पे खरीद लोगे, उसको गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है मैग्नेटिक जोन के पास, और यहाँ से जो 36,500 से लेके 36,320 इतना बड़ा स्टॉप लॉस रह जाएगा। अगर प्राइस को कभी भी बाय करना है तो उसको सपोर्ट जोन के पास हमें बाय करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाय कर देता तो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा। तो गाइज ये मेरे टेक्निकल लेवल्स है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं, आपके चार्ट पे भी ड्रॉ करके रखना। और यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, उसके अंदर प्राइस बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वहाँ उसके अंदर फंस गई है। अगर कल यहाँ से छूट जाती है तो बिल्कुल इस रेंज के पास ही चली जाएगी, लेकिन डायरेक्टली जाएगी तो हमें उसके अंदर नहीं कूदना है। प्राइस अगर इस रेंज से इस रेंज में चली आती है मैग्नेटिक जोन के पास, तभी जाके हमें प्राइस को ट्रेड करना है बाइंग के लिए। और दूसरा बाइंग के लिए मैंने जोन बताया है सपोर्ट जोन। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती है और सपोर्ट जोन के पास आ जाती है, तो वहाँ से आपको एक ट्रेड मिल सकता है बाइंग का। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के लिए, देखते हैं क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। निफ्टी के लिए आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। उसी के साथ अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, 2 प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं बात करूँ प्राइस एक्शन की, और उसी के साथ एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। हमें कल के लिए इस प्राइस को देखना बहुत ठीक चीज़ रहेगी। अगर कल ये शोल्डर तोड़ देता है प्राइस, अगर प्राइस कल ये शोल्डर तोड़ देता है, मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन रह जाता है, तो प्राइस बिल्कुल ऊपर के लिए निकल जाएगी। प्राइस फिलहाल एक ट्रायंगल के अंदर ऐसा कंप्रेस हो गई है, तो प्राइस एक तो आइदर इस साइड निकल जाएगी या इस साइड फास्ट मूव कर जाएगी। कल का मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है, थोड़े से अंदाज समझ में आ रहे इसके डेटाबेस। अगर मैं बात करूँ तो अगर कल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देती है और दोबारा से इस मैग्नेटिक जोन पे आ जाती है, तो हमारे लिए बाइंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहेगा। जो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए एक 17,160 से लेके 17,150 की रेंज में हमें लगभग 200 पॉइंट का एक गैप मिल रहा है। यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं 200 पॉइंट के लिए। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी रेंज है, हमें मिल सकती है। अगर कल मैं बात करूँ तो मैं कल बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा निफ्टी में ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि निफ्टी में मुझे एक थोड़ा सा स्पेस अच्छा मिल रहा है, यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सेलिंग के लिए भी वही हो रहा है। अगर प्राइस कल मैग्नेटिक जोन के नीचे चली आती है, गैप डाउन ओपनिंग देके कुछ बैड न्यूज़ आके, अगर प्राइस लोअर हायर लोज बनाने लगती है, लोअर हाइज बनाने लगती है इस तरीके से, तो मैं इस जगह पे ट्रेड कर सकता हूँ। जो प्राइस को बिल्कुल पहला टारगेट 16,975 और दूसरा टारगेट 16,880 के पास प्राइस को लेके आ सकता है। और बहुत क्रूशियल लेवल्स है, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आप देख लेना, अगर प्राइस नीचे चली आती तो इस रेंज पे उसको रिएक्शन देना ही पड़ेगा प्राइस को।
तो ट्रेड को डिस्कस करते हैं, मैं अगर बात करूँ सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिस तारीख को, अगर मैं 26 तारीख की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग निफ्टी 700 पॉइंट गिरा था। ये जो रेंज है यहाँ से एक सेलिंग आई थी गाइज, इस रेंज से लगभग 17,355 से लेकर 17,528 के पास एक बहुत बड़ा सेलिंग रेंज है। वहाँ पे बहुत लोगों ने सेल लगा के रखा है, जो सेल क्वांटिटी उठा के रखी है वहाँ से ही है। अगर प्राइस इस रेंज में चली आती तो यहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। तो आप इसको कॉशियसली ट्रेड करना। अगर कल 1:30 के बाद 1:30 बजे के बाद अगर प्राइस इस रेंज पे आती है तो उसके अंदर जान नहीं रहेगी, आप यहाँ से उसको ट्रेड कर सकते हो, मैग्नेटिक जोन के लिए सेल कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड डिस्कस किए। यहाँ पर देखिए, पहला ट्रेड, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग दे देती है, मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली आती है, वहाँ पर हम एक बाइंग ट्रेड करेंगे जो 17,140 से लेकर 17,160 के पास बना हुआ है, जो प्राइस को बिल्कुल 17,355 के पास लेके जाएगा। अगर मार्केट अच्छा रह जाता है, कुछ गुड न्यूज़ आती है, तो बिल्कुल हमारे लिए 17,528 का दूसरा टारगेट एरिया रहेगा। लेकिन प्राइस यहाँ पे बिल्कुल मुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, लगभग गैप डाउन हुआ था, तो इसीलिए यहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हमारे लिए अगर डायरेक्टली इस रेंज में चली जाती है तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए सेलिंग की। यहाँ से हम डायरेक्टली मैग्नेटिक जोन के लिए सेल देख सकते हो। पहला ट्रेड यहाँ से हो गया, दूसरा ट्रेड यहाँ से हो गया, तीसरा ट्रेड अगर प्राइस डायरेक्टली कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है और इसके नीचे गिरने लगती है और लोअर हाइज यहाँ पे बनाने लगती है, तो प्राइस के लिए वहाँ से हमें सेलिंग का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, गिरते हुए मार्केट में हमें सेलिंग के ही मौके ढूंढने, बाइंग के लिए जाना मत, क्योंकि बाइंग करोगे तो वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर रहेगा, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे। तो गाइज ये नहीं करना है, हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें सेलिंग के मौके ढूंढने। तो गाइज आपको ये मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस थी। आपको लेवल्स कैसे लगे, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बता देना। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।